आप सभी का स्वागत है अभिनंदन इस शो में 15 मिनट शो में। और इस शो में हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नियुक्त विचार के काल क्रमानुसार संविधान में उल्लिखित कीजिए। तो पहले संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी हम बात करें तो इसके बाद नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 3 में, यानी 3 आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इसके बाद जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी 4 है। और इसके पश्चात 2 आ जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा हाँ 1342 1342 आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपको इसमें बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। यानी इसका भाग 1 में उल्लेख है, इसका 4 क में है, इसका 2 में है। और राज्य के नीति से तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया, संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। और यह अनुच्छेद आपका जो है 343 है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 343 है। जबकि 348 यह कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। 348 भी महत्वपूर्ण है, 348 भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है? दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है। तो यह 10वीं अनुसूची है और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया, संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और यह संशोधन 1985 का है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। 12वीं का संबंध शहरी निकाय से, 11वीं का पंचायती राज से है। 11वीं का संबंध पंचायती राज से है। कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? इसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है भाग 5 में, अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 141। जबकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद की बात यदि होगी तो 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भाग 5 में है और यह अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो मणिपुरी है 8वीं अनुसूची में। 92वें संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो आपका इसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ा गया। देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। तो डोगरी होगा, यानी कोंकणी इसमें नहीं होगा। कोंकणी जो है यह जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, न कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी हो जाएगा। भारत के संविधान के 9 में निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। और यह ग्रामीण क्षेत्र है कि शहरी क्षेत्र है? दिए गए कुट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें केवल शहरी क्षेत्र हो जाएगा, केवल शहरी क्षेत्र हो जाएगा, यानी विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तब वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह 280 में इसका उल्लेख है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है और यह एक संवैधानिक निकाय है। यह कौन सा सुमेलित नहीं है? दिए गए कथन में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय 127 में, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है। लोकसभा अध्यक्ष 193 में है। संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल जो है 83 में, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन 88 में नहीं है। यह जो है विकल्प डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह डी हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। क्षमादान की परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं। रही बात की निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, इसमें से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करेगा? तो यह करेगा 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी व संसद राज्य सूची के विषय पर
कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253, इसका सही उत्तर हो जाएगा। में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? 265 की, 266 की, 267 की, 268, इसमें कौन सा यह संबंधित है? विकल्प दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन आप करें, क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा भारतीय संविधान में सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9A में, सहकारी, हाँ सहकारी समितियां 9B में है, अधिकरण भाग 10 में, तो अधिकरण भाग 10 में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद को नागरिकता की शक्ति अधिनियमित करने का प्रावधान करता है, और यह विकल्प आपका डी करेक्ट उत्तर है। अनुच्छेद 11 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 11 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के लिए किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो यह 20 में है, इसका जो है अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो वह अनुच्छेद 123 है। 123 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो यह राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, यानी संसद कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देगी तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को प्राप्त हो जाता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका उल्लेख हो जाएगा? 148 में हो जाएगा। वित्त आयोग हो जाएगा 280 में हो जाएगा। लोक सेवा आयोग हो जाएगा 315 में हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से आपका सही उत्तर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस में हो जाएगा? 3 में यह हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक वित्त आयोग की जहां तक बात है तो यह इसका उल्लेख 280 में है, यानी 3-2 और तब जो है प्रशासनिक अधिकरण आपका जो हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण यह 323A में हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और लोकसभा आयोग यह 315 में हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से विकल्प ए इसका सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को यह है, चौथी अनुसूची में क्या होगा भाई? तो ये इसमें संघ राज्य के बीच शक्तियों का वितरण की सूचीबद्ध है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसमें किया गया। राज्यसभा में सीटों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे इसका आवंटन है। और जीविका भर्ती बोर्ड के लिए ऑफिसर्स अकेडमी आपके लिए लाया है, जिसकी खासियत यह होगी इसमें करंट अफेयर्स होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। मिलाना है आपको छठी अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का इसमें उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची का कतिपय अधिनियमों के संरक्षण से है। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से इसका संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? तो दल बदल से हो जाएगा, दल बदल से हो जाएगा। और यह छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से हो जाएगा। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम से हो जाएगा। यानी दिए गए विकल्प में आपका सही उत्तर जो हो जाएगा यह बी हो जाएगा। 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा यह बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों आवंटित? अभी हम लोग देखें कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची नियमित में से क्या उल्लेख करती है? संघ के मंत्री पद की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए जाने वाले शपथ पद की, कि राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप? इसमें क्या उत्तर सही हो जाएगा? यानी 3 इसमें नहीं होगा। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, तो 3 तो इसमें नहीं होगा। अब इससे भी उत्तर निकल जाएगा। 3 तो इसमें कट रहा है, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। यानी 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4 और इस प्रश्न का, चूंकि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख यह जो है अनुच्छेद 60 में है। इसका उल्लेख अनुच्छेद
इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद किसमें है? तो यह 60 में है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्नलिखित में से शेड्यूल का संशोधन करना आवश्यक होगा। यह पहला शेड्यूल में संशोधन करना जो है, चूंकि शेड्यूल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का इसमें उल्लेख किया गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र का इसमें उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो दूरदर्शन, वैदेशिक मामले, या तो संघ सूची का या राज्य सूची का। इसमें आपराधिक मामले आपका हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है, पुलिस किसका विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। रेडियो दूरदर्शन और ये संघ सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है। तो आपराधिक मामले आपके जो है समवर्ती सूची का हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? यह समवर्ती सूची का है, आर्थिक नियोजन जो विषय है। और इसी के लिए पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग जबकि इतिहास का पन्ना यह हो गया है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का, 20 के जगह पर नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया है। सुमेलित कीजिए, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति को इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन 26 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? क्या सही इसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका केंद्र सूची में आ जाएगा जनगणना, केंद्र सूची में आ जाएगा आपका जनगणना। दूसरी बात है कि राज्य सूची पुलिस और ये आ जाएगा, यानी 3-1 लिखते हुए भी चलिए, 3-1 जो है। और समवर्ती सूची में जनसंख्या और परिवार आ जाएगा। और आपका अवशिष्ट विषय आ जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। इस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा। तो 31-42 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न के में से कौन सा भारत के संविधान का राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपराधिक जो है राज्य सूची में नहीं है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, तो ये सभी राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? सरकारों द्वारा जो है, और यह है बी में, 7वीं अनुसूची में। यह विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 16 330 से 42 तक किससे संबंधित है? किससे यह संबंधित है? तो यह संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन। अब तो इसे समाप्त कर दिया गया है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। तो यह संबंधित है, विकल्प डी करेक्ट उत्तर है, डी करेक्ट उत्तर है। और भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? 16 किससे संबंधित है? क्वेश्चन जो है, हाँ, सही उत्तर क्या? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से इसका संबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध से इसका संबंध है। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।